गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसे कि आप पहले स्कूल आ रहे थे तो आपको हमने लेसन नंबर 18 पढ़ाया था, लेकिन एक बार फिर से हम आपको रिपीट करा रहे हैं। तो सब बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन है यूज ऑफ अवर एंड देयर। ठीक है, तो अवर क्या होता है? अवर होता है हमारा। ये कोई चीज़ अगर आपकी अपनी होती है तो क्या कहते हो? आपकी है। मतलब आप दो जने हो, तीन जने हो, आई मीन्स तो मेरा होता है, माई मीन्स मेरा हो जाता है, वो तो होता है सिर्फ आपका। अवर मीन्स हमारा, यानी कि अगर आप दो तीन जने हो तो आप सबका वो चीज़ हो जाएगी। जैसे आपका हो गया, ये आपका अवर है, अवर। तो अवर मीन्स हो गया हमारा। ठीक है, फिर ये है दीज आर अम्ब्रेलाज। अब एक अम्ब्रेला होता तो क्या लगता? अम्ब्रेला। और यहाँ पे 1 2 3 हो गए ना, तो 3 अम्ब्रेला है, तो 3 अम्ब्रेला का क्या हो जाएगा? अम्ब्रेलाज। यानी कि आप अम्ब्रेला के साथ क्या लगाएंगे? एस। एस बताया था ना आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कि आपको एस लगाना है। ठीक है, एस होता है आपका एक से। जैसे आपको एक वचन बहुवचन होता है हिंदी में, ऐसे ये होता है सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल आपको पहले कराए थे और आपको समझाए भी थे कि जैसे बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, काइट है तो काइट्स हो जाएगा, गर्ल है तो गर्ल्स हो जाएगा। सबके आगे एस लगा देते हैं ना जब एक से ज्यादा हो जाते हैं। सभी को याद हो गए ये सब तो? ओके, नेक्स्ट है आपका दीज आर आवर अम्ब्रेला। अब यहाँ पे आया है आपका दीज, क्योंकि ये हमारा है। अब वो आपके पास होगा, अगर वो आपका है तो आपके पास होगा, तो क्या बोलोगे? दीज आर आवर अम्ब्रेलाज। ये हमारे छाते हैं। ये अब मान लो आप दो तीन बच्चे खड़े हो, दो तीन बच्चे मान लो, ये आप खड़े हो, तीनों तीन बच्चे खड़े हैं, तो ये हो गए आपके तीन। तो तीनों के क्या हो गए? तीन अम्ब्रेला हो गए। तो आप बोलोगे सब दीज आर अवर अम्ब्रेलाज। जैसे अब आप क्लास में रहते हो तो क्लास में आप बुक्स ले रहे हो, अपनी अपनी बुक ले रहे हो, तो क्या बोलते हैं फिर कि आपके पास अपनी बुक है तो क्या कहोगे? दीज आर आवर बुक्स। ओके, अगर एक ही बच्चे को बोलना है तो क्या कहेंगे? दिस इज माई बुक। लेकिन यहाँ आप तीन बच्चे बोल रहे हैं, चार बच्चे बोल रहे हैं, पांच बोल रहे हैं, जितने भी बोल रहे हैं तो बोलेंगे दीज आर आवर बुक। ठीक है, जब इकट्ठे बोलते हैं तो एक साथ बोलना होता है तो ऐसे बोलना है। ओके, नेक्स्ट लाइन है आपकी दीज आर आवर पेंसिल्स। अब यहाँ पे पेंसिल है ये सारी, तो ये सारी पेंसिल चार हो गई, एक नहीं है, तो यहाँ पे दीज आ गया है। ठीक है, क्योंकि वो एक से ज्यादा है। एक के लिए क्या आता है? दिस, और ज्यादा के लिए और वो आपके पास है तो क्या होता है? दीज। तो इन्होंने कहा ये हमारी पेंसिल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दीज आर आवर ड्रम्स। तो यहाँ पे क्या हुआ? इन्होंने क्या कहा? अब दो ड्रम है, तो मान लो यहाँ पे दो बच्चे खड़े हैं, चिंटू मिंटू खड़े हैं। ठीक है, तो ये एक एक ही चिंटू का हो गया, एक मिंटू का हो गया। ठीक है, तो फिर ये दोनों एक साथ बोलेंगे ना। अगर इनसे कोई पूछता है कि ये ड्रम किसके हैं, तो यही तो बोलेंगे कि ये हमारे ड्रम हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दीज आर आवर ड्रम्स। नेक्स्ट है आपका, ये है आपकी आयरन यानी प्रेस। मैंने आपको बोला था ना कि सब बच्चे प्रेस नहीं बोलेंगे, आपसे आयरन बोलेंगे। प्रेस बोलते हैं ना, वैसे हिंदी में बोलते हैं इसको स्त्री। ये है दीज आर अवर आयरन, ये हमारी प्रेस हैं, या ये हमारी स्त्री है, या आप जो भी बोलते हैं घर में। वैसे तो आयरन ही होता है इंग्लिश में वर्ड इसका, तो आप लोग भी इंग्लिश में सीखो, थोड़ा से वर्ड्स इंग्लिश में बोलने की कोशिश किया करो, धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका देयर। देयर कहाँ यूज होता है? जहां पर ये आपका देयर है। ठीक है, तो देयर कहाँ पर यूज होगा? जहां पर एक से ज्यादा चीज होंगी और वो आपसे दूर होंगी। ठीक है, जैसे दोज आर देयर डोज। तो देखो ये इसकी फिंगर दिख रही है ना, अब ये फिंगर से शो कर रहा है कि दे दोज आर, वे उनकी गुड़िया हैं। देयर मीन्स उनकी, यानी आपकी नहीं है। अवर होता अगर हमारी होती, लेकिन यहाँ क्या है? देयर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? दोज आर देयर डॉल्स, ये हैं उन,
वे उनकी गुड़िया हैं। दे मीन्स तो ये होता अगर एक होती, लेकिन ये एक से ज्यादा है तो क्या आ गया, दोज। ठीक है बच्चों। अब है आपका दोज आर देयर वाचिज। अब फिर देखो फिंगर से दिखा रहा है ना, क्योंकि वो उससे दूर है। अगर ये यहाँ पे होती तो क्या था, दीज, लेकिन ये यहाँ पर है तो क्या आ जाएगा, दोज। तो फिर आया दोज आर देयर वाचिज। वे उनकी घड़ियां हैं, क्योंकि एक से ज्यादा है तो घड़ियां हो गई, और देयर आ गया। ओके, और यहाँ पे दी दोज आ गया क्योंकि वो आपसे दूर है। अगर पास होता तो क्या था, दीज, और दूर है तो दोज। ओके, नेक्स्ट है आपका दोज आर आवर, दोज आर देयर कार्स। अब यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है कि वो आपसे दूर हैं और एक से ज्यादा हैं, और वो आपकी नहीं है, उनकी बतानी है कि वो हमारी नहीं है। वो अगर वो आपसे दूर होती तो यहाँ पे और आपकी होती तो देर की जगह क्या था, अवर। ठीक है, अब ये दूसरे की है तो क्या आ जाएगा, देयर। दोज आर देयर कार्स। फिर है आपका दोज आर देयर लैम्प्स। अब यहाँ पे लैंप है, देखो दो हो गए, यहाँ पे टू थी, यहाँ थ्री थी, यहाँ फोर थी। एक से ज्यादा होती जाए है ना सारी, अगर एक ही होती तो क्या आ जाता, दिस और दैट। ठीक है, तब क्या आता, दिस एंड दैट। लेकिन अब क्या है, एक से ज्यादा चीजें हैं तो क्या आ जाएगा, दीज और दोज। यहाँ दीज आ गया, ये दोज आ गया। दोज आर देयर लैम्प्स, ये वे उनके लैंप हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इसका थोड़ा सा वर्क कंप्लीट करना है जो आप कॉपी में करेंगे। ये वर्क आपको कॉपी में करना है, तो ध्यान से करेंगे इस वर्क को, बहुत आराम से, और साफ साफ अपनी कॉपी में प्रॉपर वर्ड्स उतारेंगे। कोई भी बच्चा छोटा बड़ा वर्ड नहीं उतारेगा, और जिसका ये वर्क कंप्लीट है वो इसको लर्न करके रफ कॉपी में नोट करेंगे। और वो रफ कॉपी में आप जब स्कूल आएंगे तो सबकी चेक होगी, किस बच्चे ने कितनी प्रैक्टिस की है और किसको क्या याद हुआ है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा लापरवाही नहीं करेगा, नहीं तो फिर पहले की जैसे जैसे आप लोग पहले कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो सारे बच्चे ऐसे थे जो अक्सर भी नहीं पहचान पा रहे थे। जब थोड़ा बहुत सीखे हैं, अगर आप लोग प्रैक्टिस में नहीं रहोगे बेटा तो सब भूल जाओगे। तो ऑल स्टूडेंट्स डू प्रैक्टिस एवरी डे। ओके, नेक्स्ट है आपका ये वर्क यूज ऑफ अवर और देयर। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कहाँ है, हमारे पास है। ये मान लो आप हो यहाँ पर, तो ये आपके पास हो गए, तो क्या आएगा, दीज आर अवर अम्ब्रेला, ये हमारे अम्ब्रेला हैं। ठीक है, फिर आपकी पेंसिल, दीज आर अवर पेंसिल। अब यहाँ आप इधर ही हो तो ये आप हो, मान लो सारी जगह, ये आप खड़े हो यहाँ पे। अब जहाँ पे आप खड़े हो तो वहां के लिए तो क्या लगाओगे आप, दीज, क्योंकि वो आपके पास है चीज। अगर आपसे दूर होएंगी तो क्या आ जाता, दोज। तो क्या आएगा इसमें, दीज आर अवर पेंसिल्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, अवर, ये की हमारी है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोज आर देयर लैम्प्स। अभी आपसे दूर हैं और ये आपके नहीं है, क्योंकि आपकी चीज तो आपके पास थी, ये आपसे दूर है और ये आपकी नहीं है, तो क्या कहोगे आप, दीज आर देयर लैम्प्स। नेक्स्ट आपका दीज आर देयर बॉल्स। अब ये बॉल हैं लेकिन ये आपकी नहीं है और आपसे दूर हैं, फिर क्या हो जाएगा, दोज आर देयर लैम्प्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये, अब आप यहीं पे हो। ठीक है, अब आप इस ड्रम के पास हो तो क्या आ जाएगा, दीज आर आवर ड्रम्स। क्या आएगा, दीज आर, क्योंकि यहाँ पे आप यहीं पे हो और आपके ड्रम आपके पास हैं, तो यहाँ देर नहीं आएगा, अवर आएगा, क्योंकि ये हमारे हैं, आपके हैं, आप इनके पास खड़े हो, ये आपके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वर्क को साफ साफ अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, लेकिन सिर्फ वही बच्चे नोट करेंगे जिसका ये वर्क कंप्लीट नहीं था, और बच्चे इस वर्क को रफ कॉपी में प्रैक्टिस के लिए कंप्लीट करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।